देखा जाएगा तो जैसा सबको अपेक्षा थी कि जैसे इलेक्शन खत्म होएगा तो चीजों के भाव बढ़ेंगे। आज ऑनलाइन से ओला बुक होके पब्लिक के पास आ जाता है, तो क्या पब्लिक सब वोट देगी तो सरकार के पास नहीं जाएगी क्या? सबको पगार बढ़ा के चाहिए, सबको किसी को काम सही भी सही ढंग से करना नहीं है, और महंगाई बढ़ गई तो सबको ढिंडोरा पीटना है। मीटर आते हैं, मीटर होता है 70 रुपया, देना पड़ता है 72 रुपया। हम लोग तो परेशान ही है ना, कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे उद्धव आए, चाहे शिंदे आए। 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में वोटिंग हुई है और 2 दिन बाद यानी कि 22 नवंबर को महंगाई का एक तड़का आम पब्लिक को मिल गया है। महानगर गैस ने 2 रुपए की वृद्धि सीएनजी प्रति किलोग्राम की है और अभी नतीजे आने शेष है। शनिवार को वोटिंग का नतीजा आएगा। उससे पहले आइए जो महंगाई का तड़का लगा है आम पब्लिक को, इसके लिए हम बातचीत करते हैं। हम अभी हैं कांदिवली के पश्चिम में पेट्रोल पंप पर, जहां पर कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या है इनकी राय। देखा जाएगा तो जैसा सबको अपेक्षा थी कि जैसे इलेक्शन खत्म होएगा तो चीज़ों के भाव बढ़ेंगे, वैसे अभी गैस के भाव 2 रुपये बढ़ा दिए। अभी कुछ समय के बाद देखिएगा कि गैस के बाटलों के भाव, सबके भाव बढ़ाएंगे। जो उन्होंने योजना लाई थी 1500 रुपये की, उसका वसूली भी कहाँ से तो किया जाएगा। सिर्फ इलेक्शन तक भाव रोका गया था, अभी जैसे इलेक्शन खत्म हुआ सब चीज़ों में भाव, पेट्रोल में, गैस के बाटलों में, वैसे भी कांदे, प्याज, सब चीज़ों में भाव बढ़े ही हुए हैं। कौन से भाव कम हुए हैं? सिर्फ कमाई नहीं बढ़ी पब्लिक की, बाकी सब चीज़ों में भाव बढ़े हुए हैं। इससे ज़्यादा कोई अपेक्षा नहीं कर सकते भाई। अभी देखते हैं, अभी जो नई सरकार बनती है उसके बाद अगर भाव कम करेगा आम जनता के लिए तो अच्छी चीज़ होगी। अगर आम जनता के बारे में भी सोचा जाएगा तो ये आगे चल के कुछ हो सकता है। आज यदि सरकार इलेक्शन पे इतना खर्च बताते और पब्लिक के ऊपर बजट में डालते हैं, तो आज ऑनलाइन हो गया। आज ऑनलाइन से ओला बुक होके पब्लिक के पास आ जाता है, तो क्या पब्लिक सब वोट देगी तो सरकार के पास नहीं जाएगी क्या? ऑनलाइन से सारा व्यवस्था हो सकता है, जो कम खर्च में हमारा काम सारा निपट सकता है। सरकार इतना आईएएस अफसर पड़े हुए हैं, क्या इसके पास दिमाग नहीं है क्या? देखो, महंगाई के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल है, कोई भी पॉलिटिशियन है वो पब्लिक का कभी नहीं सोचती। कोई भी है, आज ये पॉलिटिशियन है कोई भी रहे, वो सिर्फ अपना सोचती है, अपना जो खर्चा करती है, जो कंपेन करती है, उसको निकालने के चक्कर में रहती है। ये नहीं कि ये जीतेगा तो हमारा फायदा करे, पब्लिक का कोई फायदा ही नहीं होता। पब्लिक का तो तभी फायदा है नौजवानों को रोजगार मिले। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। चाचा, आप क्या करते हैं? मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। जब वोटिंग आने का समय होता है तो 2 महीना 3 महीना पहले गैस का दाम घटा देंगे, डीजल का घटा देंगे, और जैसे जिस दिन इनकी वोटिंग हो गई बस तुरंत उसको बढ़ा देंगे। सारा खर्चा पब्लिक से वोटिंग का ही वसूल करते हैं और हम लोग के ऊपर इतना बोझ पड़ा हुआ है। धंधा पानी वैसे भी हमारा नहीं हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी है मतलब दे रहे हैं गवर्नमेंट यहाँ की कि जिसका कोई हद नहीं है। जैसे अभी कल ही 2 दिन पहले वोटिंग हुआ है और अभी आज 2 रुपये बढ़े हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है? सबको पगार बढ़ा के चाहिए, किसी को काम सही ढंग से करना नहीं है, और महंगाई बढ़ गई तो सबको ढिंडोरा पीटना है। तो ये कहीं ना कहीं हमको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। आप सही से पहले काम करो, फिर उसके बाद में फिर महंगाई पे बात करो। क्या बोलेंगे सर, हम लोग 2 रुपया बढ़ा दिया तो क्या कर सकते हैं? सरकार का काम है, बढ़ाना और घटाना तो सरकार का ही काम है ना, हमारा थोड़ी काम है। हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क तो बहुत कुछ पड़ता है। गरीब इंसान को 1 रुपया भी बढ़ता है तो फर्क तो पड़ता ही है ना। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? अभी तो रिजल्ट भी नहीं निकला, रिजल्ट निकलने से पहले 2 रुपया बढ़ गया था। अब रिजल्ट निकलने बाद में और कितने बढ़ेगा आप देखते जाओ। अभी 5 साल अभी बचा है, 5 साल तक क्या होता देखो फिर। और क्या बोल सकते सर? गरीब इंसान इतना ही बोलेगा, और क्या बोल सकते? हे अचानक गॅसचे भाव वाढवलेत इकडे सरकारने एका दिवसामध्ये। आज इलेक्शन संपले नाही, काही नाही, कुठली वस्तूचं तुम्हाला काही भान पडत नाही। इकडे आम्हाला पोलीसवाल्यांनी सतवून ठेवलंय। जिकडनं पण गाडी काढली तिकडनं आम्हाला फाईन मारतात। हर एक वस्तूमध्ये तुम्ही लोक पाठी पुढे करतात आणि आमचीच वाजवतात करून। पोलीसवाल्यांना जरा पण पुढे गेलं, काही केलं, ले पाठून फोटो मारला 1500 फाईन, 2000 रुपये फाईन। आपला मन मर्जीने फाईन मारतात। कुठली वस्तू विचारली तर बोलतात निघ इकडनं, ना तर अजून तुला मारीन करून। ही कुठली वस्तू अशी कोणी घडवलेली नाही करून की तुम्ही लोकांनी जे तुम्हाला जमतं ते तुम्ही करतायत करून। पण आमचं काय, आमचं कोणी विचारत नाही करताय कधी कुठल्या वस्तूसाठी की पुढे काय होणार, कसं होणार करून। आता डायरेक्ट 2 रुपये वाढवले भाव एका रात्री, म्हणजे 12 तास पण नाही झाले त्यांनी 2 रुपये वाढवलेत करून। काय ह्याची गरज आहे करून? आता इलेक्शनचा निकाल पण नाही लागला, तुम्ही लोकांनी भाव वाढवलेत करून। कम से कम मीटर बढ़ाओ, महंगाई ये तो
महीने में 2 महीना में बढ़ता रहता है, रुपया 2 रुपया 5 रुपया बढ़ जाता है, हैं? तो हम लोग का भी तो देखा जाए, हम लोग भी कमाई होगी तभी तो हम लोग बढ़ा के देंगे, ऐसा थोड़ा ना है। सब लोग तो अपने ही देखते हैं, हम लोग का कोई नहीं देखता है। इधर आते हैं, मीटर होता है 70 रुपया, देना पड़ता है 72 रुपया, है क्या है? सबको तो फायदा ही चाहिए, बेनिफिट चाहिए, ऊपर का कमाई चाहिए। साला हम लोग गली गली घूमते रहते हैं, कस्टमर बैठ जाएगा तो बोलेगा ए लेफ्ट ले राइट ले, अरे बोलने का तमीज होना चाहिए थोड़ा। तुम भी इंसान, हम भी इंसान हैं। तुम्हारे घर में परिवार, तुम्हारे बच्चे, उनसे कैसे बात करते हो, हैं? उसे बोलेगा एक गिलास पानी ला तो देगा क्या? उसे बोलेगा बेटा एक गिलास पानी दे दो, दे देगा। अरे तुम प्यार से बोलोगे तो हम भी प्यार से छोड़ेंगे। और जब भी गाड़ी खड़ा करने का है, हम लोग गैस बने, अगर हम भाड़ा रिफ्यूज करते हैं, बोलते हैं अरे क्यों नहीं, वो लोग फोटो मारने लगते हैं। अरे भाई ये क्या है? अगर पैसा सबको चाहिए, पैसा किसको छोड़ता नहीं है। पैसा के लिए दुनिया हम लोग कितने दूर से आए हैं? पैसे के लिए आए हैं, अपने बाल बच्चों के आराम के लिए आए हैं, पढ़ाने लिखाने, उनकी सुख सुविधा करने के लिए। हम लोग तो उन लोगों को क्यों? आगा का क्या है, ऐसा इंश्योरेंस रहता है ना, उसके ऊपर समझो अभी गाड़ी 15 साल का हो गया। जो महंगाई बढ़ी हाँ है, महंगाई, वही बात करता हूँ कि महंगाई बढ़ गई तो हर महीने में एक दो रुपया बढ़ते ही जाता है। इधर मीटर का भाव तो कुछ कम नहीं होता है, अपना ज़्यादा बढ़ता ही नहीं। तो इसके लिए कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट, और जो उम्र वाले हैं उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए ना कि भाई चलो ये गवर्नमेंट पैसा लेती है, टैक्स लेती है, तो इतने साल की उम्र के बाद उनको कुछ फ़ायदा होएगा, ऐसा भी कुछ करना चाहिए ना। तो ये बात है। क्या बोलूँ, ये 2 रुपये तो कोई भी सरकार आती है, हम लोग रिक्शा वाले को ही मरना है। अगर कहीं रोड पे खड़े किए, हवलदार आएगा, फोटो ले लेगा, 1500 रुपये डायरेक्ट मार देगा। घर पे हम लोग को भी छुट्टी चाहिए, घर जाने के लिए टाइम, तूने भाड़ा रिफ्यूज किया, चल चौकी चल। हम लोग तो परेशान ही है ना, कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे उद्धव आए, चाहे शिंदे आए, सब रिक्शे वाले को लूट रहे हैं, रिक्शे वाले के लिए लूट रहे हैं। सीएनजी का दाम बढ़ा देंगे, इंश्योरेंस का दाम बढ़ा दिया, पासिंग का दाम बढ़ा दिए गाड़ी का। और यूनियन की गाड़ी जाएगी, पास हो जाएगी, हम लोग जाएंगे फेल कर देते हैं। तो ये थे मुंबईकर जिन्होंने महंगाई और तेल के दाम बढ़ने पर अपनी राय व्यक्त की। दाम तेल और गैस के बढ़ते हैं, लेकिन तेल आम आदमी का निकलता है। फिलहाल इस पेशकश में मेरे साथ कैमरा पर्सन अब्बास शेख, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।